नमस्कार दोस्तों, इंडियन स्टील सरोनी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व के हिस्ट्री को देखेंगे और इसी को जो सो इंग्लिश में 6th सेंचुरी बीसी बोला जाता है, ठीक ना। तो इससे पहले की लेक्चर में हम लोगों ने जो सो वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और उनसे तमाम जितने भी रिलेटेड फैक्ट है वो सब कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो सब पहले नहीं देखा तो आप पहले वो सब देख लीजिएगा, ठीक है। तभी आपको जो सो छठी संस्कृति का समाज, हिस्ट्री और धर्म वगैरह जो कुछ भी इससे रिलेटेड फैक्ट है वो समझ आएगा। नहीं तो आपको ये जो छठी संस्कृति का समाज है, संस्कृति है, हिस्ट्री है, ये उतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो छठी संस्कृति है हमारा, सॉरी, छठी शताब्दी का जो संस्कृति है, हिस्ट्री है, वो जो सो हमारा वैदिक और उत्तर वैदिक काल से रिलेट करेगा। तो इसीलिए अगर आपने सबसे पहले जो सो वो पहले वाला लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप जो सो उसको सबसे पहले देख लीजिएगा। उसके बाद जो सो आप यहाँ पे छठी शताब्दी में इंटर कीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने वो लेक्चर पहले ही कर लिया, तो आज के लेक्चर में हम लोग जो सो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का हिस्ट्री देखेंगे और ये जो सो हमारा एंशिएंट इंडिया का एक भाग है, ठीक ना। और इस सीरीज को हम लोग यूपीएससी पीटी सीरीज के लिए चला रहे हैं जनरली। तो इसमें ये जो हम बता रहे हैं आपको और ये जो लेक्चर होगा ये जो सो यूपीएससी पीटी के लिए हेल्प करेगा, ठीक ना। और जनरली ये जो सो हमारा पीटी के लिए ही सीरीज है। बट बाय द वे कुछ कुछ फैक्ट आपको ऐसा मिलेगा जो मेंस में भी काम आएगा, और अगर आप ये सब पढ़ेंगे तो आपको जो सो मेंस में इससे रिलेट रिलेट करने में जो सो क्वेश्चंस को आसान होगा। तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग सीरीज जो सो पीटी के लिए है, बाकी काम तो आपको मेंस में भी आएगा। तो चलिए इसीलिए हम लोग जो सो अब जल्दी से इस वीडियो को जो सो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखिए टॉपिक पर अपने जो सो आगे, ठीक ना। कि हमारा टॉपिक क्या होगा, 6th सेंचुरी बीसी, ठीक है ना, यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व इसको क्यों बोला जाता है, तो ईसा पूर्व इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोग जो सो ईसा पूर्व के पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ईसा पूर्व, ईसा के बाद की बात नहीं कर रहे हैं, ईसा के पहले की बात कर रहे हैं इस काल में, ठीक है ना। चलिए अब जो सो हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड पहले कुछ इसका परिचय ले लेते हैं कि इसका शॉर्ट परिचय क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको बोला जा रहा है कि यह लौह लौह युग का दूसरा चरण है, ठीक है ना। तो क्या बोला जा रहा है कि ये जो लौह युग है ये हमारा दूसरा चरण है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके आपसे सवाल आएगा कि लौह युग का दूसरा चरण किसे माना जाता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा छठी शताब्दी ईसा पूर्व को माना जाता है, या फिर ये भी पूछेगा क्या कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व को कौन सा युग माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लौह युग का चरण भी आएगा। फिर बोल रहे हैं कि 5th से 4th ईसा पूर्व के दौरान जो पहली बार कृषि कार्यों के लिए लोहे को उपकरण का निर्माण आरंभ हुआ, ठीक है ना। क्या बोला कि 5th से 4th ईसा पूर्व मतलब 5वीं से छठी ईसा पूर्व जो है उस दौरान जो पहली बार कृषि कार्यों के लिए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि जो लोहे का उपकरण का विकास हुआ ये किस लिए विकास हुआ उस टाइम, तो जनरली जो लोहे के उपकरण का विकास जो उस टाइम जो कृषि के लिए हुआ था, ठीक है ना। ये नहीं कि युद्ध के कार्यों के लिए या फिर कोई औजार के कार्यों के लिए, तो ऐसा नहीं। उस टाइम उस टाइम जो लोहे का प्रयोग का उपयोग हुआ था, तो उस टाइम जो जनरली कृषि के उपकरणों के प्रयोग के लिए जो लोहे का उपयोग हुआ था। किस टाइम, 5वीं से 4th शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में, ठीक ना। तो यहाँ पे यूपीएससी सवाल आपको घुमाएगा कि 5वीं से छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में लोहे का उपयोग बड़े पैमाने पर युद्धों के लिए होता था, ठीक है ना। युद्ध के उपकरणों के लिए होता था, गलत बात हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इस काल में जो लोहे का उपयोग जो जनरली सिर्फ कृषि कार्यों के लिए किया जा रहा है, ठीक है ना। किसी दूसरे कार्यों के लिए नहीं किया जा रहा है। फिर बोल रहा है दूसरी बार भारत में नगरीय सभ्यता का विकास, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि इस काल में जो दूसरी बार भारत में नगरीय सभ्यता देखने को मिलती है, ठीक है ना।
पहली बार तो हम लोगों को वहीं पे देखने देखने को मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि दूसरी बार जो भारत में नगरीय सभ्यता का विकास है ये जो सो हमारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही देखने को मिलता है। फिर बोल रहा है पहली बार आग की जानकारी, ठीक है ना। तो इस काल में जिसको हमको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जिसको हम लोगों को पहली बार जिसको आग की जानकारी देखने को मिलती है, ठीक ना। और इसके पहले हम लोगों को आग की जानकारी कब मिली थी, तो इसके पहले जिसको हम लोगों को मानव के विकसित सॉरी मानव की उत्पत्ति के चरण में जिसको हम लोगों को आग की जानकारी के बारे में जिसको देखने का मिलता है, ठीक ना। कि वहां पर जो सो मानव ने सबसे पहले आग की खोज की थी और वहीं पर जो सो मानव ने सबसे पहले उस आग का प्रयोग किया था। तो यहाँ यही बोल रहा है कि यहाँ जो सो दूसरी बार आग का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, और इसी का जानकारी यहाँ पर मिल रहा है आग की। फिर बोल रहा है धान की रोपाई की शुरुआत, ठीक है ना। तो धान की जो फसल है वो आपको शायद पहले भी कभी मिल सकता है, मतलब चावल का प्रमाण जो सो आपको शायद कभी दूसरे युग में भी मिल सकता है, लेकिन धान का जो रोपाई है, ठीक ना, जो धान का रोपाई है वो जो सो हमको प्रमाण मिलता है 6th सेंचुरी बीसी में, ठीक ना। धान को अलग अलग तरीके से रोपा जाता है, ठीक ना। जैसे क्या होता है कि कभी उसको उसके जो पौधे होते हैं उसको कबाड़ के जो सो लगाया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट उसके बीज को जो सो बो दिया जाता है, ठीक ना। तो इसको जो सो धान की रोपाई नहीं कहा जाता है। धान की रोपाई असली उसी को कहा जाता है जिसमें उसके पौधे को उखाड़ के फिर से लगाया जाता है, ठीक ना। तो यही प्रक्रिया जो सो इस काल में शुरुआत होती है, ठीक ना, कि धान के पौधे को उखाड़ कर फिर से लगाना। इस प्रक्रिया की शुरुआत जो सो हमारा 6th सेंचुरी बीसी में ही होता है। फिर बोल रहा है कुआं का प्रमाण, ठीक ना। तो देखिए इस काल में जैसे हमको कुआं का भी प्रमाण देखने को मिलता है। अब कहाँ मिला कुआं का प्रमाण वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग इसके अभी फर्स्ट लेयर की चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। फिर बोल रहा है कुछ घर नदियों के किनारे भी बसे थे, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, कुछ घर, ये नहीं बोल रहा है कि पूरा का पूरा घर या फिर पूरा का पूरा शहर या फिर पूरा का पूरा गांव ही जो सो नदियों के किनारे बसा था, ऐसा नहीं है। बोल रहा है कुछ घर हो सकता है कि नदियों के किनारे बसे होंगे, ठीक ना। फिर आगे बोल रहा है कि 6th सेंचुरी ईसा पूर्व की संस्कृति, ठीक ना। तो चलिए अब जो हम लोग इसकी संस्कृति के पहलू को देखते हैं कि इसका संस्कृति कैसा था, ठीक ना। तो देखिए इसमें पहला हमारा था ब्राह्मण धर्म, ठीक ना। ब्राह्मण धर्म का आज का मतलब होता है हिंदू धर्म, ठीक ना। उस टाइम जो इसको ब्राह्मण धर्म ही बोला जाता था। तो बोल रहे क्या कि ब्राह्मण धर्म का मतलब है जो वेद की अपूर्व अपूर्व सहायता को मानता है, ठीक ना। अर्थात जो वेद में विश्वास करता है, ठीक ना, तथा वेद को ईश्वर की रचना मानता है। फिर बोल रहा अतः ब्राह्मण धर्म के अनुसार वेद ही अंतिम है, ठीक ना। अब ब्राह्मण धर्म किसको बोलते हैं, तो ब्राह्मण धर्म उसको बोलते हैं जो वेद की अपौरुषेयता को मानता है, ठीक ना। किसको मानता है, अपौरुषेयता को मानता है, अर्थात जो वेद में विश्वास करता है, ठीक ना, जो वेद को ही सब कुछ मानता है, जो वेद को ईश्वर की रचना मानता है, ठीक ना, वेद को किसी मानव की रचना नहीं मानता, ठीक ना। वो जो सो ब्राह्मण जो सो वेद को ईश्वर की रचना मानता है। अतः ब्राह्मण धर्म के अनुसार जो सो हमारा वेद ही अंतिम प्रमाण है, ठीक ना, मतलब वेद ही अंतिम है, वेद ही जो सो सब कुछ अंतिम है, वेद के बाद आगे कुछ हुआ ही नहीं, ठीक ना। तो ब्राह्मण धर्म के अनुसार वेद ही सब कुछ है और वेद ही अंतिम है, जो वेद कह देगा वही होगा, ठीक ना। ये कौन कह रहा है, तो ये ब्राह्मण धर्म हमारा कह रहा है, ठीक ना। अब चलिए देखते हैं कि जो हमारा श्रमण धर्म है, ठीक ना, श्रमण धर्म है वो क्या कहता है, ठीक ना। तो ये जो श्रमण धर्म है वो जनरली जो सो हमारा बुद्धिज्म को रिलेट करता है, ठीक ना। तो देखिए बोल रहा है कि ये जो श्रमण धर्म के लोग हैं वो जो सो वेद को ईश्वर की रचना नहीं मानते, ठीक ना। ये बोलता है कि ये जो वेद है इसकी रचना जो सो भगवान ने नहीं की है, ठीक ना। इसकी रचना जो सो किसी मानव ने किया है। फिर बोल रहा है उसके अनुसार वेद मानव की रचना है, ठीक ना, तथा इसके अनुसार वेद अंतिम नहीं। अब अगर वेद की रचना जो सो मानव ने किया है तो हम जो सो उसको अंतिम क्यों मानेंगे, ठीक ना। अगर वेद की रचना भगवान ने करता तो हम जो सो उसको अंतिम मानते। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि जो वेद है ये जो सो हमारा अंतिम नहीं है, इसके आगे भी और कुछ है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं कि जो वेद कह देगा वही अंतिम है, वेद के आगे भी कुछ हो सकता है। तो यही ये बोल रहा है चार सॉरी श्रमण धर्म के लोग। फिर बोल रहा है अतः इसके अनुसार भगवान होता ही नहीं है, ठीक ना। अगर वेद की रचना मानव ने किया तो भगवान को ये क्यों मानेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर वेद की रचना भगवान ने किया तो इसके अनुसार मानव सॉरी इस वेद की रचना अगर मानव ने किया है तो भगवान होता ही नहीं, भगवान का अंश ही नहीं है। अगर भगवान होता तो उसकी रचना जो सो भगवान ही करते, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं, वेद की रचना जो सो मानव ने किया है, इसीलिए इसके अनुसार भगवान है ही नहीं। और ये जो सो वेद को भगवान की रचना नहीं मानते, मानव की रचना मानते। तो यहाँ से आपको अपना एमसीक्यू खुद से तैयार कर लेना है
कि कौन से धर्म के लोग जो सो वेद को भगवान की रचना मानते, कौन से धर्म के लोग जो सो वेद को ईश्वर की रचना मानते, कौन से धर्म के लोग जो सो भगवान को नहीं मानते, कौन से धर्म के लोग जो सो वेद को अंतिम रचना अंतिम मानते, कौन से धर्म के लोग जो सो वेद को अंतिम नहीं मानते। ठीक है, यहाँ से जितना भी सारा रिलेटेड आपका एमसीक्यू है वो आप खुद से तैयार कर लीजिएगा, हम सिर्फ इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक ना। फिर बोला ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत छठी शताब्दी ईसा पूर्व और इसके बाद की कुछ शताब्दियों के दौरान जो विचार विकसित हुए हैं, इसकी जानकारी हमें वेदांत के माध्यम से मिलती है, ठीक ना। क्या बोल रहा कि ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत, किसके धर्म के अंतर्गत, ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत छठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी इसके पहले और इसके बाद की कुछ शताब्दियों के दौरान, ठीक ना, कुछ शताब्दियों के दौरान जो विचार विकसित हुए, ठीक ना, मतलब जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व और जो छठी शताब्दी पूर्व के ईसा पूर्व के पहले वाला और इसके बाद के कुछ शताब्दियों के दौरान जो संस्कृति या फिर जो कुछ विचार का विकास हुआ है, उसकी जानकारी हमको कैसे मिलती, तो उसकी जानकारी हमको जो सो वेदांत के माध्यम से मिलती, ठीक ना। अब आगे पढ़ेंगे कि वेदांत क्या है, सो ठीक ना। फिर बोल रहा वेदांत के अध्ययन से पता चलता है कि वेद का अध्ययन करने, इसका सही उच्चारण करने, उसका अर्थ समझने, कर्मकांडीय उपयोग करने एवं ज्योतिषियों उपयोग आदि करने के लिए क्या उपाय था, ठीक ना। तो क्या बोल रहा कि वेद के अध्ययन से हमको क्या पता चलता है, तो बोल रहा कि वेद के अध्ययन से देखिए हमको क्या क्या पता चलता है। तो बोल रहा कि इसका सही उच्चारण करने, ठीक ना, इसका सही उच्चारण करने, इसका सही अर्थ समझने के लिए, कर्म कांड का जो उपयोग होता है उसको समझने के लिए, फिर बोल रहा ज्योतिष का उपयोग करने के लिए, इन सभी का उपयोग करने की जानकारी जो सो हमको कहाँ से मिलती, तो वेदांग से मिलती, ठीक ना। तथा इसके बारे में जो कुछ भी उपाय है वो भी हमको जो सो वेदांग में ही मिलता है। फिर बोल रहा है इसके तहत कुछ ऐसी पुस्तकें भी लिखी गई, किसके तहत, वेदांग के तहत, जिसमें सामाजिक नियम विधान बताए गए, ठीक ना, मतलब समाज का जो विधि है, विधान है, जो नियम है, जो सामाजिक नियम है वो कैसा होगा, उनसे रिलेटेड कुछ बुक लिखी गई है वेदांग से संबंधित, ठीक ना। और वो कौन कौन सा बुक है, तो वो है हमारा वेदांग भी एक जैसे हमारा साहित्य, ठीक ना। ये जो वेदांग हम बोले, ये वेदांग जैसे सबसे पहले कि हमारा एक साहित्य है, ठीक ना। लेकिन बोल रहा वेदांग की कुल संख्या 6 है, ठीक ना। कौन कौन सा वेदांग है, तो देखिए शिक्षा है, निरुवत है, व्याकरण है, ज्योतिष है, छंद है और कल्प है, ठीक ना। अब देखिए जो शिक्षा है इसका विषय क्या है, तो इसका विषय जो सो हमारा सही उच्चारण है, ठीक ना। शिक्षा का विषय हमारा सही उच्चारण है, और जो सही उच्चारण है और ये जो शिक्षा है इसका किताब कौन सा है, तो ये जो इसका किताब है वो है प्रतिसंघ, ठीक ना। प्रतिसंघ जो सो शिक्षा का किताब है। फिर छंद है, ठीक ना, तो छंद सूत्र की किताब के लेखक कौन है, छंद का विषय तो हमारा यही है, ठीक ना, कि छंद। लेकिन छंद से रिलेटेड जो किताब है छंद सूत्र, इस किताब के लेखक जो है वो हमारा लेखक पिंगल मुनि है, ठीक ना। कौन है, पिंगल मुनि। फिर बोल रहा कल्प, ठीक ना, तो ये जो कल्प है या ये जो वेद है कल्प वेद, ये हमारा कर्म कांड प्रधान साहित्य, ठीक ना। तो जितने भी तरह की कर्म कांड हो गई, ठीक ना, जितने भी तरह की कर्म कांड हिंदू धर्म में होते हैं उन सभी की चर्चा जो सो कल्प में है, ठीक ना, कल्प वेद में है। फिर बोला ज्योतिष के प्रतिपादक, जो ज्योतिष है उसका प्रतिपादक कौन है, तो उसका प्रतिपादक जो सो हमारा है लगध मुनि, ठीक ना। कौन है, लगध मुनि। अब चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि हमारा स्रोत सूत्र क्या है, ठीक ना। स्रोत सूत्र, तो इस स्रोत सूत्र के मतलब से पता चल रहा है कि जिसको सुना जा सकता है, ठीक ना। स्रोत का मतलब क्या होता है, सुनना, समझना, ठीक ना। स्रोत सूत्र यानी वैसा सूत्र जिसको सुन सुन के कुछ लिखा गया, सुन के कुछ समझा गया, सुन के कुछ जो सो उससे रिलेटेड बुक लिखा गया, ठीक ना, तो वही बोल रहे हैं स्रोत सूत्र। अब देखिए बोल रहे हैं बड़े बड़े यज्ञों का विधान मंत्र है, ठीक ना, किसमें, स्रोत सूत्र में। फिर बोला है सलो सूत्र, ठीक ना, तो ये जो हमारा सलो सूत्र है इसमें जो सो यज्ञ वेदिका बनाने की शिक्षा दी गई, किसको बनाने की शिक्षा दी गई, यज्ञ वेदिका। अब यहाँ से आप अपना एमसीक्यू तैयार खुद से करते चलिएगा। फिर बोला है गिरा सूत्र, ठीक ना, तो गिरा सूत्र में क्या दिया गया, तो गिरा सूत्र में जो 16 संस्कार दिया गया, ठीक ना, 16 संस्कार इसी में दिया गया है। फिर बोल रहा है छोटे छोटे अनुष्ठानों के लिए विधान भी, जैसे विवाह का अनुष्ठान, श्राद्ध का अनुष्ठान भी जैसो हमारा इसी में दिया गया, ठीक ना।
तो पंडित जी या फिर ब्राह्मण जो जितने भी तरह के अनुष्ठान करते हैं, जितने भी तरह की सोलह संस्कार करते हैं, वो सभी जो सो हमारे गृहस्थ सूत्र के अंतर्गत ही आता है, ठीक ना। फिर बोल रहा है धर्म सूत्र के अंतर्गत, ठीक ना। तो धर्म सूत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो देखिए इसके अंदर सामाजिक विधान, राजा के अधिकार, दायित्व का दर, नैतिक अनैतिक व्यवसाय आदि के नियमों का अनुसंधान है, ठीक ना। तो धर्म सूत्र में क्या क्या है, तो धर्म सूत्र में हमारा यही है, ठीक ना। सामाजिक विधान है, राजा का अधिकार है, फिर है दायित्व का कर कदर, फिर है नैतिक अनैतिक का व्यवसाय, ठीक ना। इसी इसी की तरह के जितने भी नियम है, इस नियमों की जिसको अनुशंसा किस में है, धर्म सूत्र में। अब चलिए हम लोग जो सो श्रमण धर्म की ओर चलते हैं, ठीक है ना। श्रमण धर्म की ओर चलते हैं, और जो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग जो सो श्रमण धर्म की कुछ सामान्य विशेषता को देखते हैं, ठीक ना। क्या देखते हैं, सबसे पहले जो सो श्रमण धर्म की कुछ सामान्य विशेषताओं को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला पॉइंट है वो जो सो कट गया, ठीक है ना। पहला पॉइंट हमारा कट गया, ठीक ना। तो हम लोग क्या देखेंगे, श्रमण धर्म की विशेषता, ठीक ना। कौन सा धर्म, श्रमण धर्म की विशेषता, श्रमण धर्म की विशेषता, श्रमण धर्म की विशेषता, सामान्य विशेषता या फिर जनरल स्पेशल, इसमें क्या स्पेशलिटी, ठीक है ना। तो देखिए श्रमण धर्म की पहली विशेषता हमारा यही कि यह नास्तिक है, ठीक ना। और ये जो सो वेद को अपौरुषेय नहीं मानता है, मतलब ये भी हमारा जो सो बौद्ध धर्म को रिलेट कर रहा है, ठीक ना। कौन सा, श्रमण धर्म। तो जो श्रमण धर्म की पहली विशेषता है वो यह है कि यह जो सो नास्तिक है, नास्तिक है, तथा यह जो सो वेद की अपौरुषेयता को नहीं मानता है, मतलब यह भी जो सो वेद को मानव की रचना मानता है, भगवान की रचना को नहीं मानते। फिर दूसरे नंबर में बोल रहे हैं यह ज्ञान मार्गी थे, ठीक है ना। कौन, श्रमण धर्म, तथा इनका ज्ञान जो सो इनकी समझ के आधार पर जो सो विकसित हुआ है, ना कि वेद के विश्वास के आधार पर। क्या बोल रहा है कि जो श्रमण धर्म के लोग हैं वो तो ज्ञान मार्गी थे, ठीक है ना, ज्ञान को अपनाते थे, तथा ज्ञान की जो सो वहां पे लोग समझ करते थे। फिर बोले तथा इनका ज्ञान जो सो इनकी समझ के आधार पर विकसित हुआ, ठीक है, जो इनके अंदर ज्ञान विकसित हुआ है वो जो सो इसकी समझ अपनी दिमाग के आधार पर जो सो विकसित हुआ है, ना कि किसी वेद के आधार पर, ठीक ना, या फिर किसी वेद के विश्वास के आधार पर। फिर बोल रहा है कि थर्ड नंबर में वेद की वर्णवादी व्यवस्था को ये नहीं मानते थे, ठीक ना। वेद में जो वर्ण व्यवस्था दिया गया है इसको जो सो ये लोग नहीं मानते थे, कौन, श्रमण धर्म के लोग। फिर फोर्थ नंबर में बोल रहा है कि इन्होंने ज्यादातर महिलाओं के प्रति प्रगतिशील रवैया अपनाया, ठीक ना। क्या बोल रहा है, इन्होंने ज्यादातर महिलाओं के प्रति प्रगतिशील रवैया अपनाया, मतलब जो सो एक होता है कि प्रगतिशील का मतलब हुआ कि उसके प्रति जो सो सहज रवैया अपनाए, ठीक ना, सहज रवैया अपनाए, सहज नियम अपनाए, ठीक ना। कोई सामाजिक बुराई जो सो इसके इस धर्म के अंतर्गत महिलाओं के अंतर्गत नहीं अपनाए गए थे, ठीक ना। तो यही बोल रहा है कि थोड़ा प्रगतिशील था महिलाओं के प्रति। फिर बोल रहा है इन्होंने आम लोगों की भाषा में जो सो संवाद स्थापित किया, ठीक ना। ये जो श्रमण धर्म के लोग हैं इन्होंने जो अपनी भाषा को स्थापित किया, इन्होंने जो सो आम लोगों की भाषा में स्थापित किया। आम लोगों की भाषा मतलब क्या हुआ, जो लोग गांव समाज में बोल रहे थे उसी भाषा में इन लोगों ने अपना संवाद भी दिया है। फिर सिक्स नंबर में बोला श्रमण धर्म के अंतर्गत 62 विचारक हुए, ठीक ना। श्रमण धर्म के अंतर्गत कुल कितने विचारक हुए हैं, 62 विचारक, जिनका उल्लेख जो सो बौद्ध साहित्य में मिलता है। इसका उल्लेख किसके अंतर्गत मिलता है, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत जो सो कुल 62 विचारक हुए हैं। अब हम लोग जो सो उपनिषद के ऊपर चलते हैं, ठीक है ना। उपनिषद के मुख्य बिंदु, तो देखिए उपनिषद ये जो सो हमारा ब्राह्मण धर्म से रिलेट करेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या क्या बातें हैं, सो बोल रहा है मनुष्य एक आत्मा है, ठीक है ना। मनुष्य एक आत्मा है। फिर दूसरा बोल रहा है शरीर उसका वस्त्र है, ठीक ना। फिर तीसरा बोला संसार एक माया है, मतलब मनुष्य जो है वो हमारा एक ही आत्मा है, ठीक ना, आत्मा है, और शरीर जो है वो उसका वस्त्र है, ठीक ना, और संसार एक माया है, मतलब इसमें तीन तरह के भाग हैं, ठीक है ना, तीन पार्ट है। फिर बोल रहा है कर्म फल का भुगतान करने के लिए उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि कर्म फल क्या होता है, भुगतान क्या होता है, पुनर्जन्म क्या होता है, ठीक ना। तो देखिए मान लेते कि कोई व्यक्ति है, ठीक ना,
उन्होंने अपने जीवन में जो सो कुल 10 अच्छे कर्म किए, ठीक है ना, अपने जीवन में, ठीक है ना, मतलब जब उसकी मौत हुई तब तक उन्होंने जो से कुल 10 अच्छे कर्म किए, ठीक है ना, कुल 10 अच्छे कर्म किए, कुल 10 अच्छे कर्म किए, ठीक है ना, और जो सो मान लेते हैं कि 100 उन्होंने बुरे कर्म किए हैं, ठीक है ना, अपने जीवन में कुल 100 बुरे कर्म किए हैं, 10 अच्छे कर्म किए हैं। तो ये हो गया अच्छा कर्म, ये हो गया बुरा कर्म। अब देखिए इसका यहाँ पे ये जो बुरा कर्म है वो जो सो बहुत ज्यादा है और अच्छा कर्म कुछ ही है, ठीक है ना, मतलब 10 ही है, और यहाँ पे बुरा कर्म की संख्या जो सो बुरे कर्म का जो पैमाना है वो जो सो बहुत बड़ा है इसका। अब क्या होगा जब इसकी डेथ होगी, तब जो सो इसको फिर से जन्म दिया जाएगा, ठीक है ना, मतलब इससे ये जो आत्मा है इसकी फिर से जो सो पुनर्जन्म होगी, किसकी, ये जो व्यक्ति की आत्मा है इसका फिर से पुनर्जन्म होगा जब इसकी डेथ हो जाएगी तब। और तब जो सो फिर से जो सो ये अपना कर्म करेगा, ठीक है ना, उसी उसमें फिर से जो सो हो सकता है कि ये फिर से जो सो वो 100 बुरे कर्म कर देगा, फिर से कुछ अच्छे कर्म करेगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि जिस दिन इसका ये जो 10 अच्छे कर्म है, ठीक है ना, जिस दिन ये 10 अच्छे कर्म और 10 बुरे कर्म करेगा, ठीक है ना, उस दिन इसका पलड़ा जो सो सीमित हो जाएगा, मतलब एक समान हो जाएगा। अगर ये 100 अच्छे कर्म किया, ठीक है ना, और 100 बुरे बुरे कर्म किया, तो इसका पलड़ा जो सो सीमित हो जाएगा, मतलब एक तरफा नहीं होगा, एक समान हो जाएगा, ठीक है ना। तब जो सो इसको मुक्ति मिल जाएगी। मतलब जैसे जैसे इसका ये मान लेते हैं ये गगरी है एक, ठीक है ना, और इसमें जो सो इसका बुरा कर्म है इतना, ठीक है ना, इस लेवल तक इसका बुरा कर्म है, पूरा फूल है बुरा कर्म से। तो जैसे जैसे ये अच्छा कर्म करेगा वैसे वैसे इसको इसका ये जो गगरी है ये खाली होते जाएगा, ठीक है ना, अच्छा कर्म करेगा वैसे वैसे इसका गगरी खाली होते जाएगा, ठीक है ना। अब कोई भी अच्छा कर्म कर सकता है, ठीक है ना, जिससे हो सकता है कि वो बुरा कर्म करने छोड़ देगा, ठीक है ना, अब जैसे बुरा कर्म करने छोड़ देगा इसका ये गगरी जो सो यहीं तक रह जाएगा, इससे आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है ना, इससे ऊपर बढ़ेगा ही नहीं। तो क्या होगा जैसे ये अच्छा कर्म करेगा इसका गगरी जो सो खाली होने लगेगा, और जैसे ये गगरी खाली हो जाएगा पूरी तरह से, वैसे ही जैसो इसको कर्म फल से भुगतान कर्म फल से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है ना, अब इसका कर्म फल नहीं बनेगा, मतलब अब इसको जो सो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है ना। किसको, इस व्यक्ति की, जैसे इस गगरी से इसकी कर्म फल बुरे कर्म फल की जो पूरी गाढ़ा खाली होगी, वैसे ही जिसको इस व्यक्ति को मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है ना, और इसको जो पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा मिल जाएगा। अब इसको बार बार जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो व्यक्ति की पुनर्जन्म क्यों होती है, तो व्यक्ति की पुनर्जन्म अपने कर्मों की भुगतान करने के लिए होती है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि जब इसकी डेथ हुई तो इसने 10 अच्छे कर्म किए थे और 100 जो सो बुरे कर्म किए थे, तो अगर 10 में इसको और इसको माइनस कर दें, 10 में 100 में से 10 को माइनस कर दे, तो यहाँ पे अभी भी अगर इसका 90 बुरे कर्म बाकी है, ठीक है ना, तो इन 90 बुरे कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए, इसका भुगतान करने के लिए इसको जो सो फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह जब ये गगरी इसका भरा हुआ था, जब इसकी डेथ हुई थी, ठीक है ना, बुरे कर्मों से, तब इसकी डेथ हो गई, तब इसको क्या करना होगा, इसको फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ेगा इस गगरी को खाली करने के लिए, अपने बुरे कर्मों को खाली करने के लिए। अब जैसे भी करेगा हो सकता है कि वो कोई बुरे कर्म ही करना छोड़ेगा तो इसका गगरी खाली हो जाएगा, सो था, ठीक है ना, अच्छा कर्म करने लग जाए तो भी खाली हो जाएगा। तो यही है पुनर्जन्म कर्म फल का चक्र, ठीक है ना। पुनर्जन्म तभी होता है जब किसी व्यक्ति का जो सो बुरा कर्म बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, जब उसका बुरा कर्म का गगरी जो सो खाली नहीं रहता है, ठीक है ना, और जैसे इसका बुरे कर्म का जो कार्य है वो खत्म हो जाएगा, वैसे जो सो इसको पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी और इसको जो सो मोक्ष मिल जाएगा। फिर बोल रहा कर्म फल के अंत से मोक्ष मिलता है, ठीक है, जैसे इसका कर्म फल खत्म होगा, ठीक है ना, बुरे कर्मों का अंत होगा, वैसे ही जिसको इसको मोक्ष मिल जाएगा। फिर बोला संदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति भी होती है, ठीक है ना, सॉरी सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति भी होती है, ठीक है ना। सदेह मतलब शरीर के साथ मुक्ति भी मिलेगी, ठीक है, और विदेह मतलब बिना शरीर के साथ भी मुक्ति मिलेगी। फिर बोल रहा मुक्ति के लिए ज्ञान और नैतिक आचरण जरूरी है। अब कोई मुक्ति कैसे पाएगा, मतलब कोई मुक्ति कैसे पाएगा जब उसका बुरे कर्म जो सो नहीं होगा, ठीक है, और बुरे कर्म जो सो वो कब नहीं करेगा, जब उसके पास ज्ञान होगा, ठीक है ना, नैतिक आचरण होगा, ईमानदारी होगा, ठीक है ना, तभी जो सो वो बुरे कर्म नहीं करेगा, तभी जो सो उसका घड़ा खाली रहेगा। फिर बोल रहा मोक्ष, ठीक है ना, तो मोक्ष का मतलब क्या होता है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगा, ठीक है ना, आपको बार बार जन्म नहीं लेने पड़ेगा, बार बार आपकी मृत्यु नहीं होगी, तो इसी से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी कर्म फल के अंत से।
ये था हमारा उपनिषद, ये था उपनिषद का विचार। अब चलिए हम लोग देखते हैं श्रमण धर्म के प्रमुख 6 विचारक, ठीक ना। यहाँ पे जो हम लोगों ने बोला था ना आपको कि श्रमण धर्म के अंतर्गत 62 विचारक हुए, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण विचारक जो यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाएगा उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। तो पहला विचारक है हमारा यहाँ पे एक हिरण्यकश्यप है, मखमली घोषाल है, फिर एक है संजय वेटलीपुत्र, फिर एक है पकुत कात्यायन, फिर एक है अजीत केस कम्बलीन, फिर 6 नंबर में चारवाक। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है हमारा चारवाक दर्शन, पूर्ण कश्यप, ठीक है ना। ये जो दो है 1 और 6, ये हमारा हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए पूर्ण कश्यप का विचार क्या है, तो पूर्ण कश्यप का विचार है अक्रियावाद, ठीक है ना, अक्रियावाद, कोई काम नहीं। फिर बोला मखमली घोषाल, इसका विचार क्या है, आजीवक, इसी पर आधारित, ठीक है ना। आजीवक इसी पर आधारित मतलब ये जो है वो नियतिवाद का विचार देता है। फिर संजय वेटली पुत्र का विचार क्या है, तो इसका विचार है अनिश्चयवादी, यानी कर्म फल के आधार पर सही गलत का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसका विचार क्या है, संजय वेटली का विचार है कि अनिश्चयवादी, ठीक है ना, मतलब कर्म फल के आधार पर हम जैसो किसी की कर्म फल के आधार पर जैसो हम किसी के सही और गलत का निर्धारण नहीं कर सकते। जो अभी उपनिषद में बताया ना कि इसने अगर बुरे कर्म किया है तो इसका जो सो पुनर्जन्म होगा, और अच्छे कर्म किया है तो इसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो यही यहाँ पे ये बोल रहा है कि सिर्फ हम कर्म फल के आधार पर जो सो इसका गलत और सही का निर्धारण नहीं कर सकते, ठीक ना। और ये यहाँ पे क्या बोल रहा था, तो ये यहाँ पे बोल रहा था नियतिवादी, ठीक ना, कि ये जो सो हमेशा चलते रहेगा। फिर ये बोल रहा था अक्रियवादी, ठीक ना, इसका कोई काम ही नहीं है। ये 4 नंबर में पकुत कात्यायन, ठीक ना, ये बोल रहा है अच्छा बात वही करो जो अपनी इच्छा है, ठीक है ना, कोई बुरा और अच्छा कर्म नहीं होता, ठीक है ना। तो ये किसका विचार है, पकुत कात्यायन का। इसका विचार है कि आप वही करो जो आपको अच्छा लगे, और कोई भी ये बोला कि कोई भी बुरा कर्म नहीं होता, कोई भी अच्छा कर्म नहीं, तो आपकी इच्छा की शांति के लिए, आपकी मन की इच्छा की शांति के लिए आपको जो अच्छा लगे वो करो। ये है पकुत कात्यायन का विचार। फिर बोल रहा है अजीत केस कम्बलिन, ठीक है ना, ये बोल रहा है भौतिकवादी। भौतिकवादी मतलब क्या हुआ, अपने जीवन के सुख शांति के लिए कुछ भी करो, ठीक है ना, अपने जीवन की भौतिक शांति, ठीक है ना, फिजिकल फिजिकल जो हमारा सुख है उसकी शांति के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे है चारवाक दर्शन, ठीक है ना, तो चारवाक का हम लोग जो दर्शन है इसका आगे पढ़ेंगे क्या कहता है। तो ये था सभी का विचार कि सभी ने अपने अपने विचार में क्या क्या शामिल किया है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अक्रियावादी और मखामली घोषाल का नियतिवादी मोटे तौर पर एक ही जैसा विचार है, ठीक ना, अक्रियवादी और मखामली। तो ये था हमारा अक्रियवादी, ठीक ना, अक्रियवादी और मखमली घोषाल, मतलब पूरन कश्यप और मखमली घोषाल, इन दोनों का जो विचार है वो लगभग एक ही जैसा। ये भी नियतिवाद पर बोल रहा है और ये भी जैसे नियतिवाद पर बोल रहा है, आजीवन इसी पर रहेगा। फिर बोल रहा है इसके अंतर्गत यह मान्यता है कि मानव आत्मा है और संसार में दुख है, ठीक है ना, किसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत पूरन कश्यप और मुखमली के अंतर्गत ये बोल रहा है कि मानव जो सो एक आत्मा है, ठीक ना, क्या बोल रहा है कि मानव जो सो आत्मा है और संसार में दुख है, ठीक ना। बोल रहा है कर्म फल के कारण पुनर्जन्म होता है, इसके अनुसार, इन दोनों के अनुसार। फिर बोल रहा है और इसके अंत का उपाय मनुष्य के हाथों में नहीं है, ठीक ना। बोल रहा है कि कर्म फल के, ये जो कर्म फल है उसके कारण जो सो पुनर्जन्म होता है, मतलब कर्म फल और पुनर्जन्म को ये दोनों लोग भी मान रहे हैं, पूरन कश्यप और मखमली भी, ये दोनों भी कर्म फल और कर्म फल और पुनर्जन्म को मान रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसके अंत का उपाय, मतलब कर्म फल को अंत करने का उपाय जो मनुष्य के हाथों में नहीं है, उसका अंत का उपाय जो मनुष्य के हाथों में नहीं है, मतलब हो सकता है ऊपर वाले के ही हाथों में होगा, मनुष्य जिसको इसको खत्म नहीं कर सकता। तो बोला भाग्य यानी नियति में जो लिखा है वह होकर ही रहेगा, ठीक ना, और मनुष्य अपने कर्मों से बदल नहीं सकता है, इसीलिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि नियतिवादी है, ठीक ना, नियतिवादी है दोनों। मतलब नियति ने, मतलब भगवान ने जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, कितने भी बुरे कर्म कर लो, वही होगा जो ऊपर वाला चाहेगा। तो ये किसका विचार है, ये जिसको पूर्ण कश्यप और मुखम्मली घोष का विचार है, और मनुष्य अपने अच्छे कर्मों से इसको बदल नहीं सकता है।
फिर बोल रहा है इसके अनुसार मानव अपने कर्मों से मुक्ति नहीं पा सकता, मतलब इन दोनों के अनुसार, इन दोनों व्यक्तियों के अनुसार जो मनुष्य अपने कर्म से मुक्ति कभी नहीं पा सकता है। फिर बोल रहा है मुक्ति भी भाग्य के अनुसार ही होगा, मतलब मुक्ति भी तभी होगा जब भाग्य उसका चाहेगा। अब चलिए हम लोग चारवाक दर्शन देख लेते हैं। तो ये जो मखमली घोषाल है, ठीक है ना, और मखमली घोषाल और जो पूर्ण कश्यप है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके हमने ये जो छः 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 वो बताए, ये छः के छः जो सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो ये छः का छः जो सो आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे इससे। अब चलिए चारवाक दर्शन देखते हैं कि क्या कहता है। तो देखिए बोल रहा है चारवाक दर्शन, बोल रहा है भौतिकवादी या आचविद्य का दर्शन है, ठीक है ना। मतलब सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अपना काम करो, ठीक है ना। या फिर आचवित मतलब इच्छा के अनुसार अपनी काम करो, जो कर्म जो मन करे वही करो, का दर्शन जो मोटे तौर पर चार्वाक दर्शन की तरह है, ठीक ना। क्या बोल रहा है भौतिकवादी या आचरित का दर्शन जो मोटे तौर पर चार्वाक दर्शन की तरह है, ठीक ना। आचरित या भौतिकवादी मतलब पकुत कात्यायन और अजीत केस कमलिन का जो विचार है वो जो चार्वाक दर्शन पर ही आधारित है लगभग। दर्शन की तरह है, जिसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। फिर बोल रहा है अन्य संसार में सुख को स्वीकार करते हैं, ठीक ना। अब ये भौतिक भौतिक मान रहा है और वही करो जो इच्छा हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो सो दुख है ही नहीं। इसके अनुसार जो सो संसार में सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। किसके अनुसार? इन दोनों के अनुसार, प्रकृत का त्यायन और अजीत कमलिन के अनुसार जो सो संसार में सिर्फ सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। इसलिए संसार में जो सुख को स्वीकार करते हैं, क्योंकि आपके पास इच्छा है, आप अपनी भौतिक सुविधा सुख सुविधाओं के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर दूसरे पॉइंट में आता है कि इस दर्शन की मान्यता है कि आत्मा एक चेतना है, ठीक है ना, जो शरीर के साथ विकसित होती है और उसी के साथ मर जाती है। अब देखिए ये जो पहला धर्म है चार्वाक दर्शन, इसका विचार है ये जो चार्वाक दर्शन है, ठीक ना, चार्वाक धर्म है, ये जो पहला ऐसा विचार है या फिर धर्म है जो बोल रहा है कि आत्मा शरीर के साथ विकसित होती है, ठीक ना, और आत्मा भी उसी के साथ मर जाती है। मतलब जब शरीर का मृत्यु होता है, शरीर के जब अंत होती है, तो आत्मा का भी अंत हो जाता है। ये कौन बोल रहा है? चार्वाक दर्शन। तो याद रखिएगा ये पॉइंट कभी भी आ सकता है यूपीएससी के एग्जाम में, कि कौन सा धर्म जो सो बोलता है, कहता है कि या फिर मानता है कि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, मतलब आत्मा का जो सो जन्म नहीं होता, ठीक ना। आत्मा का जो जन्म नहीं होता है, शरीर के साथ जो सो उसका जन्म होता है और उसी के साथ जो सो उसकी जो सो डेथ भी हो जाती है। मतलब ये बोल रहा है कि आत्मा भी मरती है, ठीक ना। आपको कोई भी धर्म में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि आत्मा मरती है। तो ये यहाँ पे एक अलग ही पॉइंट है इसका। फिर थर्ड नंबर में बोल रहा है मानव को प्रतिफल सुख की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। क्या बोल रहा है कि मानव को प्रतिफल मतलब हमेशा जो सो सुख की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी करे वो। फिर बोल रहा है ज्ञान की प्राप्ति प्रत्यक्ष दर्शन से ही हो सकता है। क्या बोल रहा है कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगा? प्रत्यक्ष दर्शन। प्रत्यक्ष दर्शन का मतलब क्या हुआ? जो देखो, जो देखेंगे वो सिर्फ उसी पर विश्वास करेंगे, ठीक ना। तो ये चारवाक दर्शन बोलता है कि हम जो देखेंगे अपनी आंखों से सिर्फ उसी को मानेंगे, ठीक ना, किसी दूसरे को नहीं मानेंगे। इसीलिए जो सो ये वेद को नहीं मानते हैं, ठीक ना। क्यों? क्योंकि ये नहीं बोलते, ये बोलता है कि वेद को हमने देखा ही नहीं कि इसकी रचना किसने की है, इसलिए हम लोग जो सो वेद को नहीं मानेंगे। इसका फॉर्मूला सीधा सीधा है कि ये बोल रहा है कि हम लोग प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानेंगे, ठीक ना, जो आंखों के सामने होगा सिर्फ उसी को प्रमाण मानेंगे। फिर बोल रहा है इसके अनुसार प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। फिर आगे 6 नंबर में आता है हमारा कि आत्मा के पुनर्जन्म, ठीक ना, आत्मा के पुनर्जन्म यानी कर्मफल का विचार जो सो गलत है, झूठा है। अर्थात इसके अनुसार शरीर के साथ आत्मा भी मर जाती है। उपनिषद जो बता रहा था कि कर्मफल, पुनर्जन्म, आत्मा, ये जो जितना भी उपनिषद बता रहा था, इन सभी को जो सो चार्वाक दर्शन नहीं मानता है, ठीक ना। ये बोल रहा है कि आत्मा के पुनर्जन्म का विचार जो सो झूठा है, गलत है। इसके अनुसार जो सो शरीर के साथ भी आत्मा, शरीर के साथ ही आत्मा का भी मृत्यु हो जाता है। तो इसीलिए जब आत्मा ही नहीं रहा, ठीक ना, जब आत्मा ही नहीं रहे तो उसका पुनर्जन्म होगा किसका? और जब पुनर्जन्म ही नहीं हुआ तो कर्म फल का क्या होगा, ठीक ना। तो कर्म फल ही नहीं होगा, जब पुनर्जन्म ही नहीं होगा तो कर्म फल ही नहीं होगा, और जब कर्म फल ही नहीं होगा तो पुनर्जन्म नहीं होगा, और जब पुनर्जन्म नहीं होगा तो आत्मा का मृत्यु होना तय है। तो यही यहाँ पे ये बोल रहा है। मतलब इसका कुछ अलग ही फॉर्मूला है एक, ठीक है ना, जो कभी भी आपको किसी दूसरे धर्म में देखने को ऐसा नहीं मिलेगा। सभी धर्म ये मानते हैं कि आत्मा होती है, लेकिन ये बोल रहा है कि आत्मा होती ही नहीं है। तो इसका बोले ना कुछ अलग ही फंडा चल रहा है हमारा।
फिर 7 नंबर में देखिए 7 पॉइंट में क्या बोल रहा है, सो बोल रहा है यार कर्म फल को नहीं मानते, ठीक है ना, मतलब यही ये जो कर्म फल है इसको नहीं मानते, अतः ये जो मोक्ष की जरूरत ही नहीं इसके अनुसार, ठीक ना। अब जब ये कर्म फल कोई नहीं मानता है, ठीक है ना, तो इसके अनुसार मोक्ष आपको मिलेगा ही नहीं। जब कर्म फल ही नहीं होता है, जब आत्मा ही नहीं होता, जब पुनर्जन्म ही नहीं होता, तो आपको मोक्ष की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो सो ये धर्म के लोग जो सो मोक्ष को ही नहीं मानते हैं, ठीक है ना। फिर बोल रहा है 8 नंबर में कि संसार में दुख नहीं है, ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि संसार में दुख है ही नहीं, इसलिए चार्वाक धर्म ने मुक्ति का मार्ग नहीं बताया। अब जब संसार में दुख ही नहीं, तो ये जो सो मुक्ति का मार्ग किसके लिए बताएगा, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि संसार में हमारे अनुसार दुख है ही नहीं, इसीलिए हमने मुक्ति का कोई मार्ग ही नहीं बताया। फिर 9 नंबर में कि चारवाक के दार्शनिक, ठीक है ना, चारवाक के दार्शनिक कौन कौन है, तो देखिए ये बृहस्पति थे चारवाक के दार्शनिक। और जो चारवाक का किताब है, तो वो हमारा कौन सा है, तो वो जो सो हमारा ततो पल्लव सिंह का किताब है, ठीक है ना। चारवाक का किताब ये है, और चारवाक का दर्शन बृहस्पति, याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो सो यूपीएससी में हर हाल में पूछेगा आपको इस टॉपिक से, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। फिर बोल रहे हैं 5 नंबर में जन्म मरण का चक्र होता है और इससे मुक्ति का भी मार्ग बताता है। ये कौन सा धर्म में बताया जाता है, हिंदू में, बौद्ध में और जैन धर्म में, ठीक है ना। तो दुनिया के लगभग जितने धर्म है उन सभी में जो सो आत्मा होती है, लेकिन कुछ विशेष बातें, ठीक है ना। तो लगभग जो विशेष बातें हैं उसमें हम लोग, तो ये जो हमारा जन्म मरण का चक्र होता है, ठीक है ना, जन्म और मरण का चक्र। फिर बोल रहा है एक से मुक्ति का चक्र है, यानी मुक्ति पाने का जो उपाय है, ठीक है ना। फिर बोल रहा है मार्ग भी बताता है, ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि जन्म मरण का चक्र भी होता है, जन्म और मरण का चक्र भी होता है, मतलब पुनर्जन्म होता है। फिर बोल रहा है एक से अगर आपको मुक्ति पाना है इस जन्म मरण के चक्र से, तो इससे जो सो आपको मुक्ति का मार्ग भी बताया जाएगा, ठीक है ना, मुक्ति का मार्ग भी बताया जाएगा। और ये किस धर्म की बात हो रही, तो ये सब बातें जो सो हिंदू धर्म में होती है, बौद्ध धर्म में होती है और जैन धर्म में होती है, ठीक है ना। उस इन धर्मों में जो सो आपको ये बताया जाएगा कि इस जन्म मरण का चक्र होता है। जन्म मरण का चक्र का मतलब क्या हो गया कि कर्मफल होता है। अब कर्मफल होता है तो आपको जो सो कर्मफल होता है तो आपका जो सो पुनर्जन्म होगा। अब जब पुनर्जन्म होगा तो आपको उससे छुटकारा पाने के लिए मोक्ष का प्राप्ति करना होगा, और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आपको जो सो उपाय बताया जाएगा कि क्या क्या करना है। तो ये सब उपाय कहाँ बताए जाएंगे, तो ये सब रिलेटेड है हमारा हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से। फिर सेकंड नंबर में है कि जन्म मरण का चक्र होता है, ठीक है ना, जन्म मरण का चक्र होता है, किंतु उससे मुक्ति का मार्ग विष्णु नहीं बताता। ये कौन सा धर्म है, तो ये हमारा किसका विचार है, पूर्ण कश्यप और मुखमलिका घोषाल, ठीक है ना। ये भी जो सो जन्म मरण का चक्र को मानता है, ठीक है ना, जन्म मरण का चक्र जो सो मान रहा है पूर्ण कश्यप और मुखम्मल, लेकिन इससे मुक्ति का विचार ये नहीं बता पा रहा है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि इससे मुक्ति का विचार जो सो मनुष्य के हाथों में है ही नहीं, ये भाग्य के ऊपर है, नियति के ऊपर है, इसीलिए हम जो सो इससे मुक्ति का विचार नहीं बता सकते, इससे मुक्ति का उपाय जो सो नहीं बता सकते। ये किसका विचार है, पूर्ण कश्यप और मुखम्मली गोसाल का। फिर चारवाक दर्शन देखिए, इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, सो बोला जन्म मरण के चक्र कोई नहीं मानता है, ठीक है ना, मतलब ये पूरा का पूरा ये सो नील है, ये जन्म मरण का चक्र कोई नहीं मानता, तो क्या कुछ बताएगा ये चारवाक दर्शन। अब देखिए ये जो छठी शताब्दी से पूर्व है, इसमें क्या क्या घटना हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें महाजन पद का विकास होता है, फिर इसमें दूसरा नगरीकरण हमने पहले ही बताया आपको, ठीक ना। फिर लोहे का उपयोग का दूसरा चरण होता है, ठीक ना। फिर वेदांग का विकास हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। नगरीकरण हमने आपको बता दिया, महाजन पद नहीं पढ़े, ठीक ना। धर्म सुधार आंदोलन भी नहीं पढ़े। तो चलिए हम लोग जब सबसे पहले जिसको महाजन पद का विकास देख लेते हैं, ठीक ना। क्या देखते हैं, महाजन पद का विकास। जैसे आपको पता होगा ना कि मगध में जो सो 16 महाजन पद थे, तो वही से रिलेटेड यहाँ पे सवाल बोला जा रहा है, ठीक ना, महाजन पद। देखिए बोल रहा छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान हमें महाजनपद के आकार के कई बड़े राज्य नजर आते हैं, ठीक है ना। बोल रहा भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। तो 16 महाजनपद का उल्लेख किस सूत्र में हुआ, तो ये जो हमारा महाजनपद में, सॉरी, इस भगवती सूत्र में हुआ, ठीक है ना। और महाजनपद कैसे बनता था, तो पहले बनता था जन, ठीक है ना, जन से बनता था कबीला, कबीला से बनता था जनपद, जनपद से बनता था महाजनपद, ठीक है ना। तो सबसे लास्ट में आकर ये बनता था महाजनपद, और इसी को मिलाकर जो सो
सॉरी जनपद को ही मिलाकर जो सो महाजनपद बनता था, और महाजनपद जो सो हमारा है वो लगभग जो सो बहुत बड़ी होता था, ठीक ना। अब खुद ही सोच सकते हैं कि मगध का महाजनपद कैसा था, ठीक ना। उसमें 16 महाजनपद शामिल थे, और एक महाजनपद जो सो लगभग 2 से 3 जिले के अंतर्गत आता है, ठीक ना। उस टाइम जो सो लगभग एक महाजनपद 2 से 3 जिले को कवर करता था, बड़े बड़े जिले को, ठीक ना। तो पहले जन्म होता था, फिर जन्म से धीरे धीरे कबीला बना, फिर कबीला से धीरे धीरे जनपद बना, और धीरे धीरे जनपद से जैसे जैसे कुछ विशाल राजा या फिर कुछ प्रमुख राजा या फिर कुछ शक्तिशाली राजा जो हो गए, वो जिसको महाजनपद का रूप ले लिए, ठीक ना। फिर आगे बोल रहा है इसके तहत जो एकमात्र महाजनपद अस्मक है, ठीक है ना, जिसका विकास जो विंध्य के दक्षिण में हुआ, ठीक है ना। अब देखिए सारे महाजनपद का विकास जो हमारा उत्तर भारत में हुआ है, ठीक है ना। उत्तर भारत में ही देखने को मिलता है सारे महाजनपद, जितने भी 16 महाजनपद के 16 महाजनपद के उपयोग सॉरी विकास जो हम लोगों को उत्तर भारत में देखने को मिलता है। लेकिन एकमात्र महाजनपद जिसका विकास जो आंध्र प्रदेश में हुआ था, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी वाले भाग में हुआ था, वो जो हमारा अस्मक महाजनपद है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये भी हमारा फैक्ट है एक। किसी ना किसी साल जैसे यूपीएससी में यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या बोल रहा है कि इसके तहत एकमात्र महाजनपद जिसका विकास सिर्फ दक्षिण सॉरी सिर्फ जो आंध्र में हुआ था, ठीक है ना, जिसका विकास विंध्य के दक्षिण में हुआ था। विंध्य के दक्षिण मतलब आंध्र प्रदेश के इलाके में हुआ था, और वो जो हमारा यशमक महाजनपद था। फिर आगे वाली पॉइंट में बोल रहा है कि 16 महाजनपदों में जो मगध सबसे शक्तिशाली निकला, ठीक है ना। जितने भी हमने आपको क्या बताया कि जितने भी जनपद थे उसमें से कोई कोई जो शासक बड़ा शक्तिशाली निकल गया, और उस वही जो आगे चलकर महाजनपद कहलाया, और उसी महाजनपद ने जो जनपद को अपने अंदर मिला लिया, और सभी को जो अपने शासन में जो स्थापित कर दिया। फिर बोला अधिकांश महाजनपदों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, किसने? मगध ने, ठीक ना। मगध महाजनपद जो सबसे शक्तिशाली था, आपको याद होगा घनानंद, ठीक है ना, राजा घनानंद, और उसी ने जो सबसे सॉरी उसी ने जो 16 के 16 महाजनपद पर लगभग कब्जा कर लिया था। अपना नियंत्रण भी जो उसने स्थापित कर लिया था 16 महाजनपदों पर। फिर बोल रहा है इस दौर में कुछ राज्य जो राजतंत्रात्मक थे, ठीक ना। कुछ राज्य कैसे था? राजतंत्रात्मक। किस काल में? महाजनपद के काल में, ठीक ना। कुछ राज्य राजतंत्रात्मक थे, तो कुछ गणतंत्रात्मक भी थे। ऐसा नहीं कि सब जो राजा के ही अधीन थे, कुछ गणतंत्र भी थे। फिर बोला गणतंत्र राज्यों में कुछ संघ की तरह भी विकसित हुए, ठीक ना। गणतंत्र राज्यों में गणतंत्रात्मक राज्यों में जो कुछ संघ की तरह भी विकसित हुए थे, जैसे कि कौन सा? सूरसेन और वजी संघ का इलाका, ठीक ना। ये जो सूरसेन और वजी संघ का इलाका क्षेत्र है, ये जो हमारा गणतंत्र की तरह विकसित हुआ था, गणतंत्र के संघ की तरह। तो ये था हमारा वैदिक साहित्य, है ना। वैदिक साहित्य से रिलेटेड जितने भी तरह के फैक्ट थे हम लोगों ने देख लिया, ठीक ना। महाजनपद का विकास देख लिया। दूसरा नगरीकरण हमने आपको बता दिया, ये है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। लोहे का उपयोग का दूसरा चरण भी ये है। वेदांत का विकास हमने देख लिया पहले, और धर्म सुधार आंदोलन हमने देख लिया कि इसमें श्रमण धर्म आता है, चारवाक दर्शन आता है, इसमें जो हमारा ब्राह्मण धर्म भी आता है, ठीक है ना। अब इससे के आगे वाले भाग में हम लोग जिसको देखेंगे आगे वाला टॉपिक, ठीक है ना, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, ठीक है ना। अब जो हमारा टॉपिक वही आएगा, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर हम लोगों ने जिसको पूरा कवर कर लिया, ठीक है ना। तो चलिए अब जो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है ना। तब तक के लिए जो आप सभी को जो जय हिंद।